अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। संडे कमेंट बॉक्स के साथ मैं आपका मेज़बान अब्दुल गफ्फार आपके हाजिर खिदमत हूँ। संडे कमेंट बॉक्स का पहला सवाल शेख अब्बासी का है। भाई सवाल कर रहे हैं, मुफ्ती साहब, एक मौलवी से सुना है कि हज़रत बिलाल अगर अजान न देते तो उस दिन सूरज नहीं निकलता था, लेकिन किसी किताब का हवाला नहीं दे पाए। अगर ये सच है तो आप कोई हवाला दे दें किसी किताब का। देखिए, ये जो वाकया आपने बयान किया है कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु जिस दिन अजान नहीं पढ़ते थे उस दिन सूरज नहीं निकलता था। हमने काफी जद्दोजहद की इस सिलसिले में, कई किताबें खंगाली, कई किताबों में देखा, सियर की किताबों में देखा, तारीख की किताबों में देखा, लेकिन सही वाकया हमें नहीं मिल सका। इसलिए ये वाकया, यकीनी बात यह है, सही किताबों से साबित नहीं है। इसलिए जिन्होंने ये वाकया आपके सामने बयान किया है और कहा है कि इस तरह से है कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला जिस दिन अजान नहीं पढ़ते थे उस दिन सूरज नहीं निकलता था, दिन नहीं निकलता था, जो शख्स इस वाकया को बयान कर रहे हैं उन्हीं से आप हवाला लीजिए, इसलिए कि हमारे पास में इसका सही हवाला नहीं है। जैन खान, मुफ्ती साहब मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देते हो? ये भाई साहब नाराज चल रहे हैं हमसे। जैन खान, हम आपके सवाल का जवाब देने की मुकम्मल कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी ताखीर हो जाती है, इसलिए कि हमारे साथ में दूसरी मशगूलियात हैं इसके अलावा भी, इसलिए हम आपके सवाल के जवाब देने में थोड़ी ताखीर हो जाती है। बाकी आपने और भी इसके अलावा सवाल किए हैं। जैन खान ने सवाल ये किया है, जिस तरह ज़ेरे नाफ से पीछे की नापाकी साफ करते हैं, क्या उसी तरह पीछे की नापाकी भी साफ करनी चाहिए या नहीं? किसी किसी के पीछे भी नापाकी के बाल होते हैं। देखिए, नापाकी के बाल चाहे आगे के हों चाहे पीछे के हों, दोनों बालों को साफ करना है अच्छी तरीके से, दोनों शर्मगाहों के बालों को अच्छे तरीके से साफ करना है। इसलिए कि इन बालों को अगर साफ ना किया जाए तो पीछे की जगह पर, पीछे की शर्मगाह के ऊपर नापाकी लगे रहने का इम्कान ज्यादा है। इसलिए पीछे के बालों को भी हत्तल इम्कान कोशिश की जाए जहां तक वो साफ हो सकते हों। अगर आप चाहें तो किसी ब्लेड वगैरह का इस्तेमाल करें, हो सकता है तो, और अगर ये नहीं हो सकता, लगने का अंदेशा है कि लग जाएगा बॉडी में और खून निकल आएगा, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर आप कोई क्रीम वगैरह इस्तेमाल करके भी इनको साफ कर सकते हैं, लेकिन साफ करना जरूरी है। जैन भाई का एक और सवाल है। भाई सवाल कर रहे हैं, क्या हम अपनी बीवी से पीछे के रास्ते से हम बिस्तरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इन भाई का सवाल है अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करने के सिलसिले में पीछे के रास्ते से। अब देखिए, जो इन्होंने सवाल किया है वो क्या है कि पीछे के रास्ते से। अब इसमें दो बातें हमें नजर आ रही हैं। वो ये है, एक तो है पीछे की राह के अंदर, यानी पिछली शर्मगाह के अंदर दुखूल करना, सोहबत करना अपनी बीवी से। दूसरा ये है कि बीवी की पिछले रास्ते की तरफ से अगली शर्मगाह के अंदर सोहबत करना। ये दो बातें हैं। तो पीछे की शर्मगाह के अंदर सोहबत करना ये हराम है, नाजायज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि ऐसा शख्स मलऊन है, ऐसे शख्स के ऊपर अल्लाह की फटकार है, लानत है ऐसे शख्स के ऊपर। और फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ऐसे मर्द की तरफ अल्लाह ताला नजर रहमत नहीं फरमाएगा, उसकी तरफ मोहब्बत की निगाह नहीं रखेगा, उसकी तरफ अपनी रहमत नाजिल नहीं फरमाएगा। तो ऐसे शख्स के ऊपर सख्त फटकार है। तो इस तरह से ये बदफिअली करना, ये गुनाह करना इंतहाई गंदा गुनाह है। इस गुनाह को नहीं करना चाहिए, हराम गुनाह है, ये कौम लूत वाला अमल है, इसलिए इससे बचना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर किसी शख्स ने पहले से कर लिया है, यानी पहले कभी कर लिया उसने, जाने में कर लिया, अनजाने में कर लिया, भूले से कर बैठा वो, तो ऐसी सूरत के अंदर उस शख्स के ऊपर तौबा जरूरी है। तौबा करे, इस्तिगफार करे, रोए धोए, कुछ सदका खैरात करे, अल्लाह को मनाए, अल्लाह को राजी करे। कहीं ऐसा ना हो कि बंदा बगैर तौबा के इस दुनिया से चला जाए, कौम लूत के साथ उस शख्स का फिर मामला किया जाएगा। इसलिए तौबा इस्तिगफार अगर कर चुका है तो जरूरी है। दूसरी बात यह कि पीछे की तरफ से अगली शर्मगाह में सोहबत करना कैसा है।
कुरान मजीद सूरह बकरा में अल्लाह ने बयान फरमाया है, निसाउकुम हरसुल लकुम फअतु हरसकुम अन्ना शिअतुम। इस आयत में अल्लाह ताला ने उसी बात को बयान फरमाया है कि औरत तुम्हारी खेतियां हैं और अपनी खेतियों में, यानी तुम अपनी खेतियों में जिस तरफ से चाहो, जहां से चाहो आ सकते हो। तो अल्लाह ताला ने औरत को एक खेती से तशबीह दी है। यह इसीलिए कि पीछे के रास्ते से जो आदमी सोहबत कर रहा है, पीछे की जानिब से अगली शर्मगाह के अंदर, तो ये इस तरह सोहबत कर सकता है, लेकिन पीछे की तरफ से पीछे की शर्मगाह के अंदर सोहबत करना यह हराम है। ये कौम लूत वाला अमल है। मेरे ख्याल से जो मैंने आपको बताया है ये समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो फिर दोबारा सवाल कर सकते हैं। शेख अब्बासी सवाल करते हैं, किसी वजह से रोजा छूट जाए तो सुना है कि सारे दिन भूखा रहना चाहिए, क्या ये बात सही है? तो भाई का जो सवाल है वो ये है रोजे के सिलसिले में। तो ये बात याद रखें, अगर इस बात को हम कुरान और हदीस से समझेंगे तो इंशाअल्लाह बात ज्यादा वाज़ेह हो जाएगी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बहुत से रोजा रखने वाले ऐसे हैं कि उनको रोजे के समरात में बजुज भूखा रहने के कुछ भी हासिल नहीं, और बहुत से शब बेदार ऐसे हैं कि उनको रात के जागने की मशक्कत के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। मालूम हुआ कि सिर्फ भूखा प्यासा रहना रोजे के बुनियादी मकासद को हासिल करने के लिए काफी नहीं है, तो फिर किस चीज की जरूरत है? आइए कुरान की रोशनी में हम समझते हैं कि कुरान इस सिलसिले में क्या कहता है। जब हम कुरान मजीद को पढ़ते हैं तो अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि ए ईमान वालों, तुम पर रोजा फर्ज किया गया जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर फर्ज किया गया था, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। सूरह बकरा आयत नंबर 183। ये जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कि ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, तो इसका बुनियादी जो मकसद है वो है लोगों की जिंदगी में तकवा पैदा करना। जब लोगों की जिंदगियों के अंदर तकवा पैदा हो जाएगा, और तकवा असल में अल्लाह तबारक व तआला से खौफ और रजा के साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ममनुआत से बचने और अवामिर पर अमल करने का नाम है। रोजे से ख्वाहिशात को काबू में रखने का मलका पैदा होता है, और यही तकवा इन्हीं चीजों से आता है। जब आदमी ख्वाहिशों को मार देगा, नफसानी ख्वाहिशात को खत्म कर देगा, यकीनी बात यह है सवाब की उम्मीद रखेगा और अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ से डरेगा, तो फिर ये बंदा अपने अंदर यकीनी बात यह है कि तकवे के समरात महसूस करेगा, यानी तकवा इसके दिल के अंदर पैदा हो रहा है, ये बात महसूस करेगा। अब अगर आदमी सिर्फ रोजा इसका नाम रख ले कि भूखा रहने का नाम रोजा है, तो फिर वो मतलब हासिल नहीं हो सकता जो अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं, जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। तो पता इस बात का ये चला कि भूखा रहने का नाम रोजा नहीं है, बल्कि तकवा इख्तियार करना है। इसके जरिए से ख्वाहिशों को खत्म करना है, अवामिर के ऊपर अमल करना है, नवाही से दूर हटना है। इसका नाम ये समझ लीजिए रोजा है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।